हेलो बच्चों, तो देखो हम अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। देखो बच्चों, जो ये चैप्टर है आपका, ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या वो गेन करता है। अगर लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज, और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो लॉस करता है। जो एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये होती है चार्ज ऑफ पॉजिटिव। और दूसरी होती है बेटा चार्ज ऑफ नेगेटिव, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सेम वैल्यू होती है बट बेटा नेगेटिव में होती है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो होती है 1.66 10⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.11 10⁻31 किलोग्राम। अब बात करते हैं बच्चों इसके वेज ऑफ चार्ज की, कि क्या क्या तरीके हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के, बेटा ट्रांसफ़र करने के। तो सबसे पहला होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, तो इनको आपस के अंदर रब करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में। इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सेकंड है आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे एक बॉडी के पास तो चार्ज है कैपिटल क्यू और एक के पास है जीरो, तो दोनों आपस के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है क्यू प्लस जीरो अपॉन में टू, ठीक है। तो हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक भी है बेटा, सम ऑफ चार्जेस। जैसे सम ऑफ चार्जेस कितना, क्यू प्लस जीरो अपॉन में नंबर कितना है टू, क्योंकि वन और जीरो, ठीक है। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू बाई टू, हाफ हाफ। एक होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, बिना किसी टच किए गए चार्ज लेकर आना। जैसे मान लो बच्चों, इसके लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये तो एक न्यूट्रल बॉडी है जिस पे जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, और फिर हमने एक रोड लिया है इसके पास जैसे पॉजिटिव की, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज निकल के आएगा, इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को आप अर्थिंग से कनेक्ट कर दो। हमें पता है अर्थिंग पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो चार्ज को भी क्या कर देगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये जीरो। तो पूरे स्पेयर पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव। कहने का मतलब देखो, चार्जिंग बाई इंडक्शन की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कि रोड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो रोड पे अपोजिट चार्ज मिलेगा। कहने का मतलब है चार्जिंग बाई इंडक्शन के अंदर रोड पे और जो स्पेयर पे लास्ट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों अपोजिट होगा, ठीक है। अगर आपको स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए है तो रोड लगाओ नेगेटिव की, अगर नेगेटिव चाहिए यहाँ पे तो पॉजिटिव की, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ की, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की जितना टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, जितना चार्ज इनिशियल रहेगा उतना फाइनल रहेगा। क्योंकि हमें पता है टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, कि टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है ना, तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्टोर्ट, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर कितने फिक्स है उसको निकालने का तरीका है बेटा, क्या इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस का मतलब बॉडी से रिलीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एन का मतलब इंटीजर फिक्स वैल्यू होती है बेटा ये, जैसे 1 2 3 ऐसे ETC। और ए का मतलब फंडामेंटल चार्ज की फिक्स वैल्यू है। अभी बेटा उस इसकी कुछ निकालने की ट्रिक है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये फॉर्मूला लगाना, क्या वो अपॉन में ई। अगर बेटा कोई भी मोलिकुल्स दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलिकुल्स, ठीक है, उसके ऊपर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज निकालने की ट्रिक है, क्या वो इक्वल टू इसका जितना वॉल्यूम, उसका एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर, और टोटल जितना प्रोटॉन की संख्या अपॉन में मोलिकुलर मास से क्या वो निकाल सकते हैं। ये बेटा NCERT में एक क्वेश्चन है कि कितना, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन देयर कप ऑफ वाटर, तो इसी से सोल्व होगा, ठीक है। अगर बेटा टाइम निकालना है तो टोटल चार्ज जितना दे रखा है क्वेश्चन में अपॉन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी NCERT क्वेश्चन है बेटा। और ये है बेटा क्यू इक्वल टू फाइनल चार्ज इक्वल टू गिवन चार्ज प्लस माइनस एन ई। जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन चार्ज है वो अगर लॉस कर रहा है तो नेगेटिव लगाओ, और गेन कर रहा है तो पॉजिटिव लगाओ, और एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 5, क्यू इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो बच्चों, ये वाली कंसेप्ट कब लगानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक आपके पास एटम है इलेक्ट्रॉन का, उसका गिवन मास है बच्चों, मान लेते हैं 60 ग्राम,
और ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो जो यहाँ पे n रहता है वो कन्वर्ट होगा गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर। मोलिकुलर अब इलेक्ट्रॉन का लेना है बेटा, ठीक है। अगर मोलिकुल्स है तब ये कंसेप्ट लगेगा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का है तो ये लग जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, एडेटिविटी ऑफ चार्जेस की। इसका मतलब होता है कि बच्चों चार्ज को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एडेटिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। फॉर्मूला याद रखना के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ के अंदर ध्यान रखना बेटा कि चार्ज को ये जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, और एक प्लस एक माइनस क्या करता है आपस के अंदर अट्रैक्ट। दोनों की कैपेसिटी होती है। फॉर्मूला याद रखना, के की वैल्यू याद रखना 9 10⁻⁹ और यूनिट ये होती है बेटा इसकी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना ये आप, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना, अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, लाइन ज्वाइनिंग, सेंट्रल फोर्स होते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी करता है। और इसका ग्राफ याद रखना बेटा फोर्स का और 1/r² का, पता है सबको, स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स से ताकतवर होता है। और के हमेशा किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। और कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी करता है, जितना आगे की तरफ होता है ना पीछे की तरफ। और वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज, अगर दोनों चार्ज रेस्ट में तो अप्लाइड होता है, अगर एक रेस्ट में एक मोशन में तो भी अप्लाइड, अगर दोनों मोशन में तो अप्लाइड नहीं है। और ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, जितना फोर्स इसकी तरफ होता है ना इस तरफ, ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा। फिर बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के भी लिखते हैं या एप्सिलॉन आर भी, रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ फोर्स ऑफ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम, कोई यूनिट नहीं होती बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, नेट फोर्स इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस के। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन में लेंथ होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बटे में एरिया होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम के अंदर बेटा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है ये है। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की बेटा ट्रिक के, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने जितने भी आपके टाइप के फोर्स आए हैं उसको सबको इक्वल कर दो। जैसे कूलम्स लॉ बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स के, ग्रेविटेशनल के, और ये आ गया आपका फ्री फॉल mg, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू आर। और आर बेटा mg के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये कोई बॉडी है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन तो नीचे क्या आएगा आपका वेट, ठीक है ये है। ये डाइलेक्ट्रिक का याद रखना, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक। कई बार इसको ऐसे खोल के दिखाता है, ये देखो बता रहा हूँ। सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। ये वाला चीज़ इसको इस तरफ लेकर आओ आप, के कर दो चल के, ये की सेम बात होती है। इसको यहाँ पे लेकर आओ और उसको ऊपर, ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। न्यूटन्स थर्ड लॉ वेक्टर फॉर्म, अगर फोर्स निकालना है 2 से 1 तो 2 - 1 की क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा R2 - R1, क्योंकि हमें पता है बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बटे उस वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ। इक्विलिब्रियम क्या होती है बेटा, जिसपे नेट जो फोर्स होता है वो क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो कहने का मतलब एक फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो इतना फोर्स ही इसी तरफ होगा, तो बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, मतलब नेट फोर्स क्या होगा उसका, जीरो होगा। अगर देखो ये ट्रिक है निकालने की, अगर मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्या हो, और ये भी पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ L है ये, तो थर्ड चार्ज यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये डिस्टेंस मान लिया x, तो ये क्या होगा L - x। तो पोजीशन निकालनी है, इस क्वेश्चन कहते हैं कि x की पोजीशन निकालो। तो बेटा ट्रिक है इसकी, x इज इक्वल टू रूट पहला चार्ज अपॉन में दूसरा चार्ज प्लस में दूसरा प्लस में पहला चार्ज मल्टीप्लाई में टोटल डिस्टेंस। डायरेक्ट आपका x आंसर आ जाएगा। अगर दोनों सेम चार्जेस है तो थर्ड चार्ज बीच में रखा जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो ट्रिक ये वैलिड है दोनों सेम चार्जेस के लिए। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो जो ये वाला चार्ज यहाँ पे पुट होगा, और x की वैल्यू बेटा ये होगी यहाँ से यहाँ तक, और x के लिए जो ट्रिक होगी बेटा यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अब ये कुछ MCQ है,
दोनों चार्ज प्लस प्लस के होते हैं, बीच के अंदर रख दिया इसको तो स्टेबल। स्टेबल का मतलब अगर आप इसको मूव करा रहे हो यहाँ पे तो ये उसको वापस भेज देगा, तो रिपेल कर देगा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये अट्रैक्ट करता है तो अनस्टेबल। ठीक है, ये दोनों देखो अपोजिट है तो अनस्टेबल, सेम है स्टेबल, और इनमें तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर बीच वाले के चार्ज के अंदर माइनस क्या बाई फोर या प्लस क्या बाई फोर आता है तो वहाँ पे तीनों चार्ज ही इक्विलिब्रियम में होते हैं बेटा। ये ट्रिक है, दो चार्ज सेम साइन के हैं तो थर्ड चार्ज बीच में रखा जाएगा, लेंथ एल, और जो हम ये चार्ज वाला है ये, ठीक है, ये वाला चार्ज क्या वन, ये आपका क्या टू, ये जो आपने रखा है मिड के अंदर ये लेंथ है ये, तो ठीक है सेम चार्जेस के लिए है। अपोजिट चार्ज के लिए मैंने बताया था आपको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा आपको, तो ट्रिक आपकी ये हो जाएगी। और कहाँ से, एक्स फ्रॉम क्या वन, इस तरफ से बेटा, इसमें छोटे वाले चार्ज की तरफ लेना इस तरफ। और ये की ट्रिक है बेटा, अगर आपकी कूलम्ब्स लॉ या ग्रेविटेशनल दोनों ही के अंदर सिमेट्रिकल चार्ज आते हैं मतलब सेम सेंटर पे पूछता है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। और ये आपका है एक पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का, तो एक फोर्स बाहर की तरफ एक फोर्स अंदर की तरफ, तो कितना एंगल आ गया 120। 120 पे एंगल सेम होता है बेटा। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ इसमें भी, ये भी आपका फोर्स एफ है, ये भी आपका फोर्स है, और बीच में 90 है, और इनका रिजल्टेंट निकालना है। सेम फोर्स होता है तो रूट टू एफ। अगर यहाँ पे 60 आ जाए रिजल्टेंट पूछे तो रूट थ्री एफ। अगर बीच में एंगल 120 आ जाए तो बेटा नेट रिजल्टेंट फोर्स एफ के ही इक्वल होता है। ये बेटा तब पॉसिबल होता है जब सेम हो, अगर डिफरेंट हो तो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप, ट्रायंगल लॉ यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स निकालना है। प्लस प्लस फोर्स बाहर की तरफ कर देगा तो एफ फोर्स, लेट मान रहे बेटा सिंपल एफ ई फोर्स। ये तो नेगेटिव ये पॉजिटिव तो फोर्स इस तरफ, तो बीच में दोनों सेम फोर्स है, बीच में एंगल 120 आया तो नेट फोर्स आपका एफ ई होगा। ये भी बेटा पॉजिटिव बाहर प्लस प्लस, ये प्लस वो माइनस अंदर की तरफ, बीच में 120 एंगल सेम ही होगा, जितना ये उतना ही। और ये इस तरफ नेगेटिव अंदर की तरफ पॉजिटिव बाहर की तरफ, तो ये इस तरफ नेगेटिव अंदर की तरफ पॉजिटिव बाहर की तरफ, ये इस तरफ, बीच में दोनों फोर्स है, बीच में 60 एंगल है, तो कितना होगा रूट थ्री एफ होगा बेटा। देखो नेक्स्ट है प्लस 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 प्लस, इस पे बताना है। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, प्लस प्लस बाहर दोनों सेम फोर्स है, तो 90 है तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, रूट टू एफ वन। ठीक है, और एक डायगनल का निकाल लो, ये डायगनल की दूरी निकालो पहले, ए का स्क्वायर रूट टू ए, इस पे कूलम्ब्स लॉ लगाओ, एफ इज इक्वल टू डायगनल्स, क्या लगाओगे आप, डायगनल्स। तो फोर्स ऑफ डायगनल्स क्या होगा बेटा, ये वाली ट्रिक, तो फोर्स ऑफ डायगनल एफ इज इक्वल टू के क्या वन क्या टू बटे आर का स्क्वायर रूट टू ए का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा के क्या वन क्या टू ए का स्क्वायर, तो एफ बाई टू हो जाएगा। अब ये भी इस तरफ है ये भी इस तरफ है, दोनों की सेम डायरेक्शन, तो इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा इस पॉइंट का। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है आपकी ट्रिक, मान लो या क्वेश्चन मान लो इसको, एक चार्ज क्या हुआ है बेटा, वो दो के अंदर डिवाइडेड हो गया, एक्स लेट्स सपोज करा पहले एक्स पे, और दूसरा क्या आएगा आपका एक्स माइनस क्या पे। ठीक है, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, तो आपको चार्ज ये जो आपने लेटा जूम किया है उसकी हर एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, जो आप एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो आपको दे रखा है इसको दो से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसी ट्रिक है, एक्स इज इक्वल टू गिवन चार्ज, तो कितने से डिवाइड कर दो, दो से, तो आप ठीक है, तो कितना आ जाएगा क्या बाई टू। अगर यहाँ पे दो क्या हुआ है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पेंडुलम के लिए ट्रिक। ठीक है, पेंडुलम के लिए ये कह रहा है आपसे, जैसे यहाँ पे दो, एक चार्ज यहाँ पे है एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। तो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे बेटा आपको यहाँ पे। तो पता है ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर भी टेंशन, इस तरफ भी टेंशन, एंगल आगे ये थीटा है तो ये भी थीटा, एंगल के साथ कोस, विदाउट एंगल के साथ साइन। इस तरफ है सिंपल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना, प्लस प्लस ये प्लस, तो ये इसको क्या कर देगा रिपेल इस तरफ। तो टी कोस थीटा बराबर होगा एम जी के, टी साइन थीटा है इसके बराबर, इसको इससे डिवाइड कर लो तो टेन थीटा एफ ई अपॉन में एम जी।
और ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। इस रोड पे क्यू चार्ज, इस पे स्मॉल क्यू, इसकी डिस्टेंस एल, इसकी ए, तो नेट फोर्स बताओ। तो कूलम्ब लो याद रखना बेटा, इसके लिए एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। आर का मतलब एक बड़ी दूरी और एक ये छोटी दूरी, आर मल्टीप्लाई आर। एक तो बड़ी, इस आर का मतलब टोटल ये, और इस आर का मतलब स्मॉल। डायरेक्ट आंसर बेटा। और इनफाइनाइट के लिए, कूलम्ब्स लॉ के लिए अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो इसके लिए लगाना बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। क्या ये? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन में 1 माइनस आर। आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी चार्ज के अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। द स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स नोन एज ये। कहने का मतलब आपके पास जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्या ले लिया और एक टेस्ट चार्ज इसके अगल बगल में रख देते हैं। अगर ये इसके पास आएगा तो ये वाला चार्ज इसको एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और जो इसके साइड में जो फील्ड क्रिएट होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ई इक्वल टू फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की होती है के क्या भाई आर स्क्वायर। प्लस का है तो बाहर की तरफ, माइनस का है तो अंदर की तरफ। फिर बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये भी आपका बोर्ड का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजनरी लाइंस होती है जो पॉजिटिव में बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर की तरफ, और ये ओपन लूप होती है दोनों तरफ, और चार्ज कंटिन्यूस होता है इसमें। स्टार्ट पॉजिटिव होता है, एंड नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा स्ट्रेट में भी चल सकती है, और कर्व के अंदर अगर चलेगी तो टेंजेंट डालना पड़ेगा आपको। क्या डालना पड़ेगा? टेंजेंट। और एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होती है, चार्ज पे परपेंडिकुलर होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पे होती है। रेडियस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पे ज़्यादा होगी जो इसका एंगल कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट और रिपेल करती है आपस के अंदर, सबको पता है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पॉइंट आर नॉट पॉसिबल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस टू ए नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक सिरे पे माइनस, दूसरे प्लस, बीच की दूरी 2a होती है, इस पे टोटल चार्ज 0 होती है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है इसको मेजरमेंट करना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू टू ए, यूनिट कूलम्स मीटर होती है। और एक होता है बेटा आपका आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब चार्ज की वैल्यू तो बड़ी रही, स्मॉल डिस्टेंस की वैल्यू छोटी रही, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल डाइपोल्स। एक्सियल लाइन का ड्राइव करना है जिसका आंसर आएगा के 2 kp अपॉन में आर क्यूब। और ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का हाइपरबोला, और सेम है इक्वेटोरियल का बच्चों, ठीक है। इक्वेटोरियल और एक्सियल के बारे में दोनों में रिलेशन भी आ सकता है। तो एक्सियल लाइन अपॉन में इक्वेटोरियल लाइन कितने की इक्वल होती है? 2 में। बस इसमें बेटा खाली फ़र्क 2 kp r की क्यूब होता है, इसमें kp r की क्यूब होता है, ठीक है। एक ड्राइव है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग की रेडियस आर है, ये एक्सिस की एक्स, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आएगा कोस पे बेटा, ये एंगल की तरफ है ना, तो डी ई कोस थीटा पे, ठीक है। तो आंसर आएगा ई इजक्ल टू के क्यू एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3/2। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब आएगी बेटा? इसका v और इसका u का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब डिवाइड के तरीके से, तो आपकी x की वैल्यू आएगी +-r/√2। ये पॉजिटिव की और ये नेगेटिव की। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा सिंपल सा है, देखो ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें देखो कंसेप्ट क्या लगता है कि मोशन की इक्वेशन का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे मान लो बेटा मोशन है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। एक तो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर तो वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका 0। इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो मोशन की 3 इक्वेशन का यूज़ करते हैं। एक तो v इजकल टू यू प्लस 80, सेकेंड s इजकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्र, और तीसरा होता है v स्क्र माइनस यू स्क्र इजकल टू 2as। ये कंसेप्ट यूज़ होगा बेटा यहाँ पे। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर जाएगा, पोल पॉजिटिव है तो इस ऐसे। तो आंसर याद रखना आप, y इजकल टू ये डिफ्लेक्शन का ये एंगल, ठीक है। तो y इजकल टू 1/2 क्या हो v अपॉन में m l स्क्र अपॉन में v स्क्र, ग्राफ पैराबोलिक कराओ। नेक्स्ट है बेटा फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, और इन एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो आपका जो डाइपोल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है। तो उसके ऊपर जो टॉर्क होता है वो होता है पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो स्टेबल, 90 रखेंगे तो अनस्टेबल। और हमेशा ही टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है। नेक्स्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। यहाँ पे ई डॉट ए तब लगाना जब यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो बेटा ऐसे ये यूज़ करना है। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होता है। अगर यूनिफॉर्म होता है तो फाई बी इजक्वल टू बी डॉट ए लगाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस या डी ए लगाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ये कुछ इसकी बेटा ट्रिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट से होता है। अगर सेम परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इसका बाहर, तो फ्लक्स इतना होगा आपका 0, ठीक है ना। ये कंसेप्ट ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और नेट फ्लक्स पूछे तो 0 होता है। फिर बात करते हैं गॉस लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कि टोटल फ्लक्स ए क्लोज सरफेस इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स एनक्लोज्ड बाई सरफेस इज कॉल्ड गॉस लॉ। और गॉस लॉ की इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर की तरफ, नेगेटिव हो तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड। और क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज पे होता है। जैसे मान लो बेटा ये आपका सिलेंडर है, ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो सिमेट्रिकल, कि जो आपकी गॉसियन सरफेस होती है वो सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज पे ही लगती है बेटा। अब है बेटा इसका गॉसियन सरफेस की कंडीशंस क्या है। क्लोज सरफेस होना चाहिए 3D में, सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और जो गॉस लॉ होता है वो वैलिड होता है इवन फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए, बट बेटा यूज़फुल नहीं होता। गॉसियन सरफेस हमेशा बेटा पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, वो पास होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। देखो इसमें क्या फ़र्क है, हमारे पास जैसे मान लो ये 3D का वो है स्फीयर, एक चार्ज तो ये है और एक चार्ज ये है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज और इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से पास होना चाहिए गॉसियन सरफेस, यहाँ से नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। गॉस लॉ की बेटा 4 एप्लीकेशन है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसका जो आंसर आएगा E इजक्वल टू लैम्बडा 2πε0 आर ग्राफ हाइपरबोला। ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है ये वाली चीज़, अगर 0 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, अगर कम है तो इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। सेकंड है इनफाइनाइट प्लेन शीट की, ये आंसर बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, बाकी अपोजिट पे 0 0, और सेम चार्ज हो तो बेटा ऐसे लेफ्ट तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ये वाली। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सेल, मतलब कंडक्टिंग सेल की, ठीक है। तो देखो सरफेस आर डेंसिटी चार्ज अपॉन में एरिया होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इसका ये ले लिया। इन साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है क्योंकि बेटा सेम चार्ज है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। आउटसाइड पे बेटा ये होती है E इजक्वल टू सिग्मा आर स्क्र अपॉन में आर का स्क्र मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस का है। ग्राफ बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन साइड पे 0 है, आउटसाइड पे हाइपरबोला, चेक कर लो ये वाला। ये तो है होलो का, अब है सॉलिड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग सेल मतलब सॉलिड
इनसाइड पे जीरो नहीं रहता है बेटा, इसमें ध्यान रखना। इनसाइड पे ये आंसर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड पे इनवर्सली। तो ग्राफ ये तो इनसाइड का स्ट्रेट लाइन, और ये हाइपरबोला आउटसाइड का। ठीक है बेटा। अब एक टॉपिक आपका रह गया मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, ये कह रहा है आपके पास एक ये ऐसी शेप का कंटेनर होता है, यहाँ पे एक प्लेट पॉजिटिव की होती है, ये प्लस की, क्योंकि टर्मिनल पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ये नेगेटिव। ये वेरिएबल बैटरी रहती है बेटा, ये वेरिएबल बैटरी होती है यहाँ पे ये आपकी। और दूसरी तरफ नेगेटिव का लगा देते हैं हम ये, और नीचे ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बीच में उसके होल कर देते हैं। ऊपर बेटा ऑयल की एक बोतल्स रखते हैं यहाँ पे, ऑयल जाता है यहाँ से, ऑयल की एक एक बूंद जाएगी नीचे। ये डिस्टेंस होता है प्लस से माइनस का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। यहाँ पे एक बेटा इलेक्ट्रॉन की गन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ती है ये। जब ये ऑयल की ड्रॉप और ये बेटा गन इलेक्ट्रॉन, मतलब इस गन से इलेक्ट्रॉन जाके इस तेल की बूंद के अंदर घुस जाएंगे, इसके अंदर। तो ऐसे घुस जाएंगे तो ठीक है। तो जैसे भी इस ऑयल की ड्रॉप के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेंगे तो इसका चार्ज कैलकुलेट करना होता है हमें। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में तो पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो ये तो ऑयल की ड्रॉप, तो नीचे की तरफ तो फोर्स एक्सर्ट होगा एम जी, ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स सिंपल। ठीक है, एफ ई तो आपको पता है एफ ई बराबर किसके होता है, क्या हुई, और वेट किसके बराबर होता है, एम जी। ये याद रखना है बेटा। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कई क्वेश्चनों के अंदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये देता है, उसके लिए आप ये करना, कोई जो आपका पोटेंशियल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। जिसकी भी ज़रूरत हो आप यहाँ से ले सकते हो। चार्ज का भी हो सकता है, क्या इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास का फॉर्मूला डेंसिटी गुणा वॉल्यूम, ग्रेविटी का ग्रेविटी। वॉल्यूम क्या हो सकता है इसका, ऑयल की ड्रॉप का, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये भी पुट हो सकता है बेटा। थैंक यू।